हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सीखते हैं। ठीक है, लेट ए बी सी आर एनी नॉन जीरो थ्री वेक्टर्स, then A cross B dot C is called scalar triple product of vectors A, B and C. It is denoted by A, B, C. Yeah, that is A, B और C जो डिनोट हो रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? A क्रॉस B डॉट C। तीन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला गया, ये वेक्टर है और सी भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो इसका रिजल्ट जो होगा वो स्केलर होगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इसलिए इसका नाम दिया गया है। अब इसके प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज रियल। सेकेंड इज कुछ और नहीं, क्या है ये? ए क्रॉस बी डॉट सी। तीसरा ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट। देखो, इन दोनों में किसी इंटरचेंज करना होगा तो किसी को डॉट बना दो और जो डॉट है उसको क्रॉस बना दो। तो ए इसको क्रॉस बना दो तो बी क्रॉस सी, और यहां डॉट तो बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी आप लिख सकते हैं। थर्ड, फोर्थ, ए बी सी में अगर मान लीजिए कि ये है ए वेक्टर और बी की जगह ही ए भी है, ए ही है और इधर बी है, तो इसका रिजल्ट 0 होगा। बताते हैं, पहले लिख लो। फिर ए बी बी या ए सी सी या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी ए। कहीं भी इज इक्वल टू 0, सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स अगर सेम हैं, ठीक है, सेम वेक्टर अगर हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। जैसे ये दो सेम हो गया वेक्टर, ये दोनों वेक्टर सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया, ये और ये। इट डज नॉट मैटर कि वो कहाँ पे प्लेस्ड है। जैसे ये लगातार है लेकिन यहाँ ए और ये यहाँ पे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे है। सिर्फ अगर एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। ये फोर्थ एक्सप्लेनेशन में अगर करना है तो करो। जैसे देख लो, ए क्रॉस ये, जैसे इसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबका सेम ही रिजल्ट आएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे? ए क्रॉस ए डॉट बी लिख सकते हैं ना। तो हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट अपना अपना का क्या होता है? 0 हो जाएगा। मतलब इसमें साइन 0 0, एंगल सेम है, तो ये 0 वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। डॉट है ना, तो ये अब 0 हो गया रिजल्ट। तो ये इसी तरह से सबका आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ में जो प्रॉपर्टी ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? तो सिंपली इसका कोफिशिएंट ले लो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और ये C3 डिटर्मिनेंट में ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। ये जस्ट इसका रिजल्ट हुआ। ठीक है, अब आपको अगर लग रहा है कि कैसे इसको सोल्व किया गया, तो आपको हम
समझा देते हैं। ए बी सी एक्सप्लेनेशन में ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी ये वाला, तो आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट और A1 A2 A3 है, फिर इधर B1 B2 B3 है, इस तरह से। और डॉट सी को हम लोग ये लिख सकते हैं C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ये हो गया, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया A2 B3 माइनस A3 B2 I माइनस A1 B3 और A3 B1 J प्लस ये A1 B1 A1 B2 माइनस A2 B1 K, और इसी का डॉट प्रोडक्ट लगाना है C1I प्लस C2J प्लस C3K, ये ठीक है। इस तरह से तो आपका जो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या हो, अपना अपना ही होगा, इसका इससे गुना होगा, मतलब ये रिजल्ट क्या आ गया, इसमें C1 आ जाएगा, इसमें C2 आ जाएगा, इसमें C3 आएगा। तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहां तक लिखिए, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। कॉपी कीजिए। मान लीजिए कि K से मल्टीपल है कोई वेक्टर्स, तो K को आप बाहर निकाल सकते हो, K और जस्ट A B C ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर में अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे हुआ। अब K A B और C, तो बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्या है, K A क्रॉस B डॉट C। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर में ये K को बाहर लिख सकते हैं डॉट C विच इज इक्वल टू K और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। क्लियर। 6 में 7th किसी में भी मल्टीप्लाई रहा तो आप बाहर, अगर मान लो कि इसमें की अगर ऐसा रहा अल्फा स्केलर है वेयर K इज एनी रियल नंबर, ठीक है। अगर अल्फा A है और बीटा B है और गामा C है, ऐसे करके, ठीक है, स्केलर है तीनों, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा और फिर A B C, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर एनी रियल कांस्टेंट, रियल नंबर स्केलर इसको बोल सकते हैं। 8 अब मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको इस वेक्टर को इधर लाना है, अगर ये टेक्निक है तो लिख सकते हैं हम लोग C को हम इधर लेके आ गए, तो क्या हुआ -1 ऐसे का ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक है, ये ट्रिक के द्वारा समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। A B C या मान लो अभी ऐसे कर लो, ठीक है, B को इधर लेके आओ, इधर यहाँ पे इसको ढकेल, B यहां से उठ के यहां आ गया तो BAC बचेगा, BAC होगा, ठीक है। B को यहां से, तो कितना वेक्टर को, मतलब ये के बाद इधर आया, एक वेक्टर के बाद इधर आया B को इधर कर दिए यहाँ पे A के पहले, तो एक ही वेक्टर को क्रॉस किया ना, तो यहाँ एक -1 का पावर एक -1 बेस में फिक्स कर देंगे, और जितना को ये रिप्लेस करेगा, जितना वेक्टर को ये रिप्लेस करके आएगा वो उतना पावर दे देंगे। तो ये अब क्या हो गया, B को यहां आ गया तो BAC, BAC ऐसे आप लिख सकते हैं। ABC ट्रिक के द्वारा ये हो गया। अगर मान लो
ए बी सी है, ठीक है। अब ए को हमको यहां ले जाना है, तो क्या होगा, क्या करेंगे, -1 का पावर, अब ए जा रहा है यहां पे आ रहा है, तो बी और सी दो वेक्टर को क्रॉस कर रहा है, तो ये हो गया 2, और अब यहां से यहां चल गया तो क्या बचा, बी सी ए। देखो ए को उठा के यहां पे कर दो, सिर्फ यहां, ठीक है, सी के बाद, तो बी सी ए बन गया, तो बी सी ए दिस इज इक्वल टू ए बी सी बराबर बी सी ए। तो ये साइक्लिक ऑर्डर को अगर कंप्लीट करेगा, मतलब ओबे करेगा, एबीसी लगातार होना चाहिए इस तरह से, तो वो क्या है, पॉजिटिव में होगा, मतलब इन जनरल, लेकिन ट्रिक ऐसे ही करना है, इन जनरल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, इन जनरल क्यों लिखे, दैट इज लिख दो, ए बी सी बराबर बी सी ए बराबर सी ए बी, इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर को कंप्लीट कर रहा है ना। ए है, बी है, और इधर सी है, ठीक है, ये तो ए बी सी लगातार हो गया, या बी सी ए, ठीक है, फिर सी ए बी। अगर इसमें कोई भी अगर ये करेंगे, ए सी बी करेंगे तो निगेटिव आएगा, ए सी बी कर देंगे तो, ठीक है, जैसे मतलब दैट इज ये हो गया। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए ए बी सी और हम सी ए बी लिखते हैं, तो सी ए बी ये क्या होगा, सी ए बी, ये तो पॉजिटिव नहीं होगा, सी ए बी, सी बी ए लिखते हैं, सी बी ए तो अपोजिट हो गया, तो इसलिए माइनस। और जो टेक्निक बताया है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो, है ना। सी को आप कहां पे डालेंगे, इधर इंटरचेंज करेंगे, इधर ये लेके आएंगे, तब जाके फिर वो माइनस होगा, है ना। तो कंप्लीट कहने का मीनिंग ये हुआ कि ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर को अगर फॉलो करेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर उससे अपोजिट हुआ तो नेगेटिव साइन के साथ हम लोग लिखेंगे, है ना। जैसे ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर हुआ, और उसके बाद अब क्या, सी बी ए अपोजिट चल रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा इस तरह से। और टेक्निक बता ही रहे हैं कि कैसे क्या करना है। ए बी सी है, तो अगर मान लो कि बी को यहां पे रखना है, तो ये धक्का दिया इधर आया, तो ए बी ए सी -1 का पावर 1 -1 सब में फिक्स कर देंगे, -1 यहां भी फिक्स किए हैं। और 1 2 जो पावर में आ रहा है वो कैसे आ रहा है, बी ए को वेक्टर को क्रॉस कर रहा है, इसलिए 1 यहां ए जो है बी और सी को क्रॉस करके यहां पे आ रहा है, मतलब छलांग लगा रहा है कि वो वेक्टर को, 2 वेक्टर को, तो इसलिए 2 करके, ऐसे करके ये हम लोग मतलब लिखेंगे, ठीक है। इतना कॉपी कीजिए, तो नेक्स्ट और लिखते हैं प्रॉपर्टीज। ए प्लस अल्फा अगर कोई वेक्टर है और बी सी कोई वेक्टर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी प्रॉपर्टीज है, याद रखना पड़ेगा, प्लस अल्फा बी और सी। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका कि कैसे होगा एक्सप्लेनेशन। एलएचएस क्या है, ए प्लस अल्फा बी और सी, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ए प्लस अल्फा क्रॉस बी और डॉट सी, ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो ए क्रॉस बी प्लस अल्फा क्रॉस बी, और यहां पे डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। अब इसको इससे
A क्रॉस B डॉट C प्लस अल्फा क्रॉस B डॉट C। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ABC, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। और इसको क्या लिखेंगे, अल्फा B और C, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ अल्फा B C। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये तो समझना है। इफ A B C are three non-coplanar vectors and U, V and W are any three vectors such that U को मान लो x1 A प्लस x2 B प्लस x3 C, V को y1 A y2 B प्लस y3 C ऐसे। फिर ये W को मान लीजिए Z1A प्लस Z2B प्लस Z3C, देन UVW का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ये बता दे रहे हैं। ये इसका डिटर्मिनेंट होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 ये, और इधर ABC कर देना है, ABC वेक्टर। यहाँ पे देखिए ABC वेक्टर है, ये डिटर्मिनेंट फॉर और ये ABC, ठीक है। ये आपको याद रखना है, टेक्निक है ये, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, इसका अगर हमको प्रॉब्लम यूज करना है, प्रॉब्लम बनाना है, तो कैसे ये काम करेगा वो आपको समझना है। ABC थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, U V W और एनी थ्री वेक्टर्स है, और इस तरह से है कि U का वैल्यू ऐसे लेना है, V का वेक्टर का ऐसे, W वेक्टर का ऐसे लेना है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर प्रूफ करने की बात है तो आपको इसमें थोड़ा सा लेंदी होगा प्रूफ। आप ABC और थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर और UVW और एनी थ्री वेक्टर्स है, ठीक है। तो U को तो ऐसे मान लिए हैं UVW, अब इसको क्या लिखेंगे, U क्रॉस V डॉट W, तो U क्रॉस V इसको गुना करके जैसे ये सिंप्लीफाई करते हैं वैसे करेंगे तो ये आएगा आपका। तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही समझना है, याद रखना है ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ऐसे लिखते हैं, वन वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस 0 वेक्टर C। फिर दूसरा वेक्टर को ऐसे U की जगह ये हो गया, फिर 2A प्लस 0 इंटू B प्लस 0 इंटू C, ये। फिर तीसरा में अगर हम ऐसे लिखते हैं 0 इंटू B और प्लस 2 इंटू C, ये। तो इसका क्या वैल्यू होगा वो निकालने के लिए अगर रहा तो इस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। मतलब ये अगर ऐसे लिखा हो रहा है, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट ये क्या बनेगा, ऐसा रहा A प्लस 2B, A प्लस 2B, ये क्या बना 2A, ये क्या बना 2C, ऐसे। तो इसको आप सिंपली इतना को आप लिख सकते हैं
इसको इस फॉर्म में लिख देना, इस तीनों को इस फॉर्म में, और सबका कोफिशिएंट लिया था, ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट। यहां भी क्या है, ए का कोफिशिएंट x1 x2 x3, x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, abc का कोफिशिएंट था, फिर abc का कोफिशिएंट भी था, तो जिसको ऐसे लिखे, ठीक है। तो u v w, ये काम किया u का, और ये काम किया v का, और ये काम किया w का, इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1 2 0, फिर 2 0, फिर 0, फिर इधर ए मतलब ए भी गायब है, ए भी 0 है, तो 0 0 और फिर 2, ये, और फिर यहां पे ए बी सी ये लिखा जाएगा ऐसे करके, और इस टेक्निक को यूज करेंगे तो एकदम फटाफट एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। आपको कंपेयर करके भी दिखाएंगे, पहले इतना प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए, ठीक है। इधर लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। 12 नंबर प्रॉपर्टीज, तीन वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं एल एम और एन का, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी से, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा वो देख लो। ईवी स्केलर, तो स्केलर का स्केलर से गुना करेंगे तो स्केलर ही होगा, वेक्टर तो होगा नहीं। तो इसका देखिए, इसको कैसे टेक्निक जो है वो ध्यान दीजिए, एल को इससे गुना करो, तो एल डॉट स्केलर बनाना है तो डॉट प्रोडक्ट एल ए, ट्रिक बता रहे हैं ये ट्रिक कि कैसे इस प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। तो एल डॉट ए, फिर एल डॉट बी, फिर एल डॉट, ये होता है तो कैसे याद रखोगे, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तुम्हारा आईआईटी वाला प्रॉब्लम है नहीं, मतलब कंप्लीट हो पाएगा कभी, मतलब बनेगा ही नहीं, टाइम किल हो जाएगा। एल ए, एल बी, एल सी, फिर एन से गुना कीजिए, तो एम डॉट ए, एम डॉट बी, एम डॉट सी, फिर एन से एन डॉट ए, एन डॉट बी, एन डॉट सी, ये होता है, ठीक है। ये याद रखना है। पार्टिकुलर केस इसका क्या होगा, ए बी सी का होल स्क्वायर, अगर ए बी सी का होल स्क्वायर निकालना हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, ये स्क्वायर तो किसी भी वेक्टर का क्या होगा, स्केलर ना होगा, तो ये, तो इस डिटरमिनेंट क्या होगा, ए को इससे ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी से बी डॉट ए, बी डॉट बी, फिर बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए, फिर सी डॉट बी, फिर सी डॉट सी, ये होगा, ठीक है। पार्टिकुलर केस में ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है। अगर तुमको ये सोल्व करना होगा तो एल को क्या मानना होगा, एल को L1 I कैप प्लस L2 J कैप प्लस L3 K कैप, फिर उसी तरह से M को मानना होगा कंपोनेंट के टर्म में, N को कंपोनेंट के टर्म में, ABC को भी कंपोनेंट के टर्म में मान के और फिर सिंप्लीफाई करना होगा, बहुत लेंथी जाएगा। तो इसलिए इतना आईआईटी में अगर कुछ ऐसा आया प्रोडक्ट निकालने के लिए तो हम लोग इस रूल को अप्लाई करके निकाल लेंगे, इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि इफ तीन वेक्टर जो है कोप्लेनर है, इफ 3 वेक्टर्स A, B and C are coplanar, मतलब एक ही प्लेन में है, then their scalar triple product A B C is equal to 0 होता है, ठीक है।
कैसे? तो ये देख लीजिए, समझने वाला है, ये लेंदी है नहीं। ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब ए क्रॉस बी, अब देखो ये तीनों एक ही प्लेन में है, ए बी सी एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही प्लेन में है। तो ए क्रॉस बी, मान लीजिए कि ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, इधर परपेंडिकुलर नहीं पर तिरछा ऐसे करके, ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इस तरह से। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी जो होगा वो सी पे परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ए क्रॉस बी देखिए, ए क्रॉस बी जो होगा वो सी पे परपेंडिकुलर होगा, सी पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अब दो वेक्टर, एक वेक्टर ही या एक वेक्टर ही, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका रिजल्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट है ना, तो उनका डॉट मतलब cos 90, तो cos 90 0, तो इट मीन्स 0। क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर हुआ, सी पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इंटू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मॉडुलस सी cos 90 बराबर 0 आएगा ना, तो ये 0 हो गया। मतलब अगर आपको इट इज सफिशिएंट कंडीशन कि इफ एबीसी आर 3 नॉन कॉप्लेनर वेक्टर्स देन देयर क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इससे भी चलते हैं कि इतना बराबर 0, एबीसी बराबर 0 अगर कहीं आता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर 0 एबीसी, तो एबीसी क्या होगा? कोप्लेनर होगा, एक ही प्लेन में होगा। फिर तीन वेक्टर्स कब कोप्लेनर होगा उसका, लेकिन 4 पॉइंट्स का बताते हैं कि 4 पॉइंट्स कब कोप्लेनर होगा। तो फोर्थ में लिखिए, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर if AB वेक्टर AC वेक्टर या AD वेक्टर आर कोप्लेनर। अगर 4 पॉइंट्स ABCD आर कोप्लेनर है तो AD AC AD कोप्लेनर होगा, तब चारों पॉइंट्स कोप्लेनर कहलाएगा। दैट इज दिस इंप्लाइज दैट 3 वेक्टर हो गया ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कब होता है? जब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो ए बी ए सी और ए डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें ये समझना है, नॉट ओनली दिस वन, इसमें ये तो एक कंडीशन हम मतलब ए बी ए सी ए डी लेके चले, ठीक है। नोट में लिख लेंगे इफ 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, देन एक तो ये कंडीशन हुआ ए बी ए सी ए डी आर कोप्लेनर। If 4 points ABCD are coplanar, then ठीक है, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर कब होगा? आर कोप्लेनर इफ ये हो गया ए, आर कोप्लेनर, ई कोप्लेनर होगा तो, जो कि इसमें हमने बता दिया, या ए भी हो सकता है, बी दूसरा ऑप्शन ए भी हो सकता है, ए बी बी सी कॉमन होना चाहिए और सी डी आर कोप्लेनर। अगर ये भी कोप्लेनर हो जाएगा आर कोप्लेनर, तो भी एबीसीडी पॉइंट जो है कोप्लेनर होगा। या और ऑप्शन क्या बनेगा? बी सी बी ए और बी डी
कैसे ए के साथ था, तो उसी तरह से बी के साथ ऐसे कर सकते हैं आर कोप्लेनर। कोई एक प्रूव कर दो, कोई कंडीशन ई चाहे कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर देंगे तो 4 पॉइंट ए बी सी डी क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। कोई एक पॉइंट करना है, कोई एक, मतलब हम तो नॉलेज के लिए कि रटो नहीं, यही सिर्फ नहीं होगा कि ए बी ए सी ए डी कोप्लेनर होगा तभी 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होगा। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। सी का कीजिएगा तो सी ए सी बी सी डी वो भी बन जाएगा, तो है ना। वैसे सी के साथ भी कर सकते हैं, तो ये सब पॉसिबिलिटीज होंगे जिसको आप लिख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी आर 3 vectors in that order form left-handed system या right-handed system according as A B C is left-handed less than 0 or greater than 0 or greater than 0. That is if A B C इसको इवैल्यूएट किए then A B C forms right-handed system if A कंडीशन B, इसी को मतलब अलग अलग करके लिख दे रहे हैं अलग अलग। if A B C less than 0 then A B C form left-handed system, left-handed system। तो ये कंडीशन होता है लेफ्ट और राइट के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if A B C are 3 edges of a parallelepiped, then volume of parallelepiped is given by A B C। ये मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर ए बी सी उसका एजेस है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज ए बी सी, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज था, प्रॉब्लम था, हम लोग बनाए हैं। एक आध को प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बनाते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इफ एजेस आर दिस वन, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बराबर एबीसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्लियर। तो इज इक्वल टू, जब कंपोनेंट के टर्म में दिए हुए तो क्या होगा, 1 1 1 2 4 -1 फिर 1 1 3, ये विच इज इक्वल टू 1 12 प्लस 1 -1 6 प्लस 1 प्लस 1 2 -4 is equal to 13 minus 7 plus minus 2, 4 क्यूबिक यूनिट्स। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सीखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।